नमस्कार। आज हम क्लासिक कॉकटेल्स की दुनिया को समझने वाले हैं और ये जानेंगे कि दुनिया की जो सबसे मशहूर ड्रिंक्स हैं, उनके पीछे असल में कुछ बहुत ही सिंपल पैटर्न कैसे छिपे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी कॉकटेल को असल में क्लासिक बनाता क्या है? मतलब ओल्ड फैशन्ड या मार्टिनी जैसी ड्रिंक्स में ऐसी क्या खास बात है जो इतने सालों बाद भी लोगों की पसंदीदा बनी हुई है? इसका राज मुश्किल रेसिपीज में है ही नहीं। ज्यादातर क्लासिक्स कुछ गिने चुने टाइमलेस फॉर्मूलों पर ही बने हैं। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिन्हें कोई भी बड़ी आसानी से सीख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पिरिट फॉरवर्ड पिलर्स से। ये वो मजबूत सधी हुई ड्रिंक्स हैं जो किसी भी बेस स्पिरिट के असली कैरेक्टर को सबसे आगे रखती हैं। इन्हें कॉकटेल की दुनिया की ब्लैक कॉफी की तरह समझ सकते हैं। एकदम शुद्ध, असरदार और इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेन इंग्रेडिएंट यानी स्पिरिट पर होता है। दी ओल्ड फैशन्ड इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें बस थोड़ी सी चीनी और बिटर का इस्तेमाल होता है, जो एक बेहतरीन विस्की के स्वाद को और भी उभार देता है। यहाँ बिटर मिठास को बैलेंस करता है और विस्की में एक नई गहराई ले आता है। और अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। मैनहट्टन और मार्टिनी एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। दोनों एक ही स्पिरिट, मॉडिफायर, एक्सेंट के फॉर्मूले पर चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक में विस्की और स्वीट वर्मोथ है तो दूसरे में जिन और ड्राई वर्मोथ। और बैलेंस का यही सिद्धांत नेग्रोनी में भी एकदम साफ झलकता है। ये जिन, कैम्पारी और स्वीट वर्माउट का एक बहुत ही सरल 3 भाग वाला फॉर्मूला है, जहां हर इंग्रेडिएंट दूसरे को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कॉकटेल्स के अगली फैमिली की तरफ, जिसमें शायद मिक्सोलॉजी का सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला छिपा है। और वो मैजिक फॉर्मूला है ये सिंपल सा रेशियो 2-1-1, यानी 2 हिस्से स्पिरिट, 1 हिस्सा खट्टा और 1 हिस्सा मीठा। बस यही वो सीक्रेट डीएनए है जिसके दम पर दर्जनों क्लासिक ड्रिंक्स बनती हैं और उनमें मजबूत, खट्टे और मीठे स्वाद का परफेक्ट बैलेंस आता है। जैसा कि यहाँ साफ देखा जा सकता है, विस्की सावर से लेकर डाइकिरी और मार्गेरिटा तक ये सभी ड्रिंक्स एक ही बुनियादी ढांचा पर बनी हैं। बस स्पिरिट बदल जाती है, लेकिन वो 2-1-1 का जादुई अनुपात वही रहता है। और आखिर में बात करते हैं रिफ्रेशमेंट के मास्टर्स की। ये वो लंबी, मज़ेदार और अक्सर बबली ड्रिंक्स होती हैं जो किसी भी मौके के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। टॉम कॉलिन्स या मॉस्को म्यूल के बारे में सोचिए। ये एक अलग पैटर्न पर चलते हैं जिनका एक ही मकसद है, हल्का और ताजगी भरा होना, ताकि प्यास बुझ सके। अब मोहितो जैसी ड्रिंक को ही ले लीजिए। देखने में शायद थोड़ी मुश्किल लगे, पर असल में ये ताज़े स्वाद की परतें बनाने के लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स का ही तो खेल है। और कुछ ऐसा ही मॉस्को म्यूल के साथ है। इसकी रेसिपी तो और भी सीधी है। इसे सीधा मग में ही बनाया जाता है। वोडका, लाइम जूस और ऊपर से तीखी मसालेदार जिंजर बियर, दैट्स इट। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है? असल में बात सिर्फ रेसिपीज याद करने की नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम को समझने की है। हमने जिन भी क्लासिक्स पर अब तक चर्चा की है, वे सभी असल में इन 3 बड़ी फैमिलीज में से ही किसी एक का हिस्सा हैं और हर एक की अपनी एक अलग पहचान है। इसका मतलब ये हुआ कि दर्जनों क्लासिक कॉकटेल्स में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ इन 3 मेन आइडियाज को समझना है, द पिलर, द सावर और द रिफ्रेशर। तो अब अपनी क्रिएटिविटी को आजमाने का ब्लूप्रिंट तो मिल गया है, जो हमें बस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तो फिर सबसे पहला कौन सा क्लासिक बनाया जाएगा?